अच्छा जी। ओके जी, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी अपनी। ओके। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था कि मैंने बोला था वो से देख के आना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, राइट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। हाँ जी। तो मैंने आपसे बोला कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इस पे कुछ सोच के आना। तो किसी ने मुझे सॉल्यूशन तो सेंड किया नहीं, आई थिंक। तो किसी से बना नहीं, आई थिंक ये, राइट। ओके। 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 एंड इसके अलावा हमने और क्या देखा था कल लास्ट क्लास में, कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है, जिसके सारे कोफिशिएंट्स, जिसमें वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए, है ना, उसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। इस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये वाला, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या किया था कि सभी कोफिशिएंट को जीरो पुट कर दिया था। एंड उसमें जो कॉमन वाला आंसर था, है ना, तो यहाँ से कॉमन वाला आंसर था मेरा a = 2। तो ये मेरा आंसर हो गया था, ठीक। ओके। तो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 3 = 0। तो अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं? x² - 2x + 3 = 0। इसके रूट्स है मेरे पास अल्फा एंड बीटा, राइट। एंड मुझे क्या करना है अब? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अच्छा जी। रूट से मेरे पास α³ - 3 α² + 5 α - 2, और दूसरा रूट होगा मेरे पास β³ - β² प्लस का बीटा एंड प्लस का 5। ये मेरे रूट्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक रूट्स हैं या नहीं है। तो सिमेट्रिक रूट्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट में अगर आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस करते हो तो आपको दूसरा रूट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक रूट्स तो नहीं है। अच्छा, तो मुझे किसी तरह से सिमेट्रिक रूट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पर कि पहले तो मैं ट्रू इक्वेशन बना लूंगा यहाँ से, राइट। तो अल्फा में एक ट्रू इक्वेशन बना ली मैंने, α² - 2 अल्फा + 3 = 0। ये मेरी अल्फा में ट्रू इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैं बीटा में भी बना लूंगा, β² - 2 बीटा + 3 = 0। ठीक है, ये मेरी बीटा में ट्रू इक्वेशन हो गई, ट्रू इक्वेशन। अच्छा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये क्वेश्चन है ना, तो मुझे क्या करना है कि समहाउ मुझे लाइक यहाँ पर अल्फा की पावर 3 है, यहाँ पर अल्फा की पावर 2 है, बीटा की पावर 3 है, यहाँ पर बीटा की पावर 2 है, राइट। तो ये जो अल्फा की पावर 3 है ना, मुझे इसको समहाउ रिड्यूस करना है इसकी पावर को। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे समहाउ यहाँ पर ये α² - 2 अल्फा + 3 = 0, सॉरी α² - 2 अल्फा + 3 जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो वो देखते हैं। जो ये पहले फर्स्ट वाला रूट लेते हैं। फर्स्ट रूट क्या है मेरे पास? α³ - 3 α² + 5 α - 2। यही है भाई, है ना।
ओके ओके। तो अब इसको देखिए कि अगर ये पहली जो 3 टर्म है इसमें अल्फा है, अगर इसमें से मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो ये 3 डिग्री की बजाय 2 डिग्री का रह जाएगा। तो देखते हैं, यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का 5। ओके ठीक है। हो गया मेरा क्या, बच गया। अच्छा, तो क्या मुझे सेफ नहीं रहा, मुझे अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा 5। ओके बेटा, किसी को कुछ भी डाउट हुआ प्लीज मुझे डीएम कर दे अपने मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर। ओके, तो अल्फा यहां से ठीक है, अल्फा स्क्वायर तो है मेरे पास, जो कि यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस का 2 अल्फा है ना। ओके अच्छा जी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन था जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो मैंने अल्फा और बीटा के टर्म्स में दो ट्रू इक्वेशंस बना दी। ओके, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद ये जो मेरे रूट्स दिए हुए हैं ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनको समहाउ सिमेट्रिक रूट्स में चेंज करूंगा, और ये लाइक बहुत बड़े नंबर्स हैं, मुझे इसको समहाउ छोटे नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। ओके, और ट्रू इक्वेशन क्या थी मेरी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। तो यहाँ पर भी मुझे ट्रू इक्वेशन किसी ना किसी तरह से बनानी पड़ेगी। ओके, ताकि मैं इस पावर जो है मेरी यहाँ पर उसको रिड्यूस कर सकूं। ठीक, तो ये क्या है, अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म्स में से अगर अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5। तो मैंने अल्फा बस पहली 3 टर्म्स में से कॉमन लिया था, लास्ट टर्म में से नहीं लिया था, तो माइनस 2 एज इट इज रहने दिया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 अल्फा। तो ये माइनस का 3 अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2 अल्फा और माइनस का अल्फा। तो माइनस का 2 अल्फा और माइनस का अल्फा वापस से माइनस का 3 अल्फा बना देगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर है प्लस का 5, लेकिन ट्रू इक्वेशन में क्या था, सिर्फ प्लस का 3 था, है ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा प्लस का 3, लेकिन मुझे बनाना है प्लस का 5, तो मुझे यहाँ पर प्लस 2 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने, उसके बाद माइनस 2 मेरा एज इट इज हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 को मैंने जस्ट इस फॉर्मेट में लिख दिया है, ताकि इतना हिस्सा जो है मेरा ट्रू इक्वेशन बन जाए जो कि इक्वल टू 0 है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये मेरा 0 हो जाएगा, इतना सारा हिस्सा, तो ये हो गया 0। फिर उसके बाद आया मेरा माइनस का अल्फा, और आया फिर प्लस का 2, और ये माइनस का 2 बाहर है। ठीक, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये अल्फा को माइनस लाइक अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो अंदर क्या होगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर होगा प्लस का 2 अल्फा, और फिर होगा माइनस का 2। ठीक है, शिवम ने सोल्व तो किया, बट बेटा ये बहुत ज्यादा लेंदी मेथड नहीं कर दिया आपने। शिवम बेटा, आपने यहाँ पर लाइक उसके रूट से निकाल दिए और फिर उसको लाइक अल्फा क्यूब, इस पूरी इक्वेशन में आप वो इमेजिनरी नंबर पुट करके लिख रहे हो ना, तो देखो कितना लंबा चौड़ा आपका आंसर चला गया। आंसर आप निकाल दोगे डेफिनेटली, बट ये मेथड बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हमको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड चाहिए यहाँ पर। तो उसका जो है, ये शॉर्ट मेथड कैसे बनेगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन वाले से। तो देखिए, ये यहाँ पर बन गया हमारा माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस का 2। अब यहाँ पर मुझे वापस से 2 डिग्री का इक्वेशन मिल गया है, राइट। और मेरा जो इक्वेशन था वो भी 2 डिग्री का ही था, ट्रू इक्वेशन जो था
वो भी 2 डिग्री का ही था, राइट। तो मुझे फिर से यहाँ पर क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, जबकि ट्रू इक्वेशन में जो है +1 था, तो मैंने यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 2। ठीक, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? अगर प्लीज किसी को डाउट आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है जी। जो थ्री है तो यहाँ पर +2 ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस दूंगा अपनी तरफ से, -2 अल्फा +3। लेकिन मैंने +3 अपनी तरफ से लिखा है, मुझे इसको +2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ओके, तो अगर 3 -1 क्या आ जाएगा, वापस से प्लस का 2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, बस 2 को 3 -1 लिख दिया है, ठीक है। तो वापस से माइनस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, सिर्फ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या है, +1 के बराबर। तो वो जस्ट आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था और कुछ नहीं करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड रूट क्या है मेरा। सेकंड रूट है बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। सेकंड रूट क्या है, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, यही है ना? हाँ, तो यहां पर फिर मुझे क्यूब में दिख रहा है, लेकिन मेरी जो ट्रू इक्वेशन है वो क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। बीटा के टर्म्स में ये मेरी ट्रू इक्वेशन है। तो समहाउ मुझे वापस से यही क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड डिग्री की बनाने के लिए बीटा कॉमन ले लूंगा फर्स्ट 3 टर्म में से। तो अंदर बचेगा मेरे पास बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा प्लस का 1, और ये +5 में बीटा नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, बीटा यहाँ पर बाहर ही है, मुझे फिर से वापस ये बीटा स्क्वायर -2 बीटा +3 बनाना है। तो पहले तो मैं ये लिख दूंगा, माइनस बीटा स्क्वायर -2 बीटा +3। अब देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस बीटा था, लेकिन मैंने माइनस का 2 बीटा कर दिया, मतलब मैंने माइनस का बीटा यहाँ पर कर दिया है ऐड। तो मुझे प्लस का बीटा भी करना पड़ेगा, ताकि ये मेरा बैलेंस होकर वापस से माइनस का बीटा बन जाए। प्लस का बीटा माइनस का 2 बीटा वापस से माइनस बीटा बन जाए, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 3। तो मुझे +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 -2 वापस +1 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आ गया मेरा प्लस का 5। अच्छा, तो अब क्या होगा, बीटा स्क्वायर -2 बीटा +3 तो इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा। उसके बाद बीटा है मेरा, और फिर उसके बाद -2 है, ये प्लस का 5 है। तो बीटा को मैं वापस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा और प्लस का 5 मेरे पास आएगा। तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर +3 और यहाँ पर +5 है, तो 5 को मैं कैसे लिख दूंगा, +3 +2, ठीक। तो इतना हिस्सा वापस से 0 बन गया, तो 0 + 2 इक्वल टू 2, ये आ गया मेरा सेकंड रूट। ठीक भाई, तो भाई मेरे पास अब दो रूट कौन कौन से हैं, न्यू रूट्स आर 1, 2। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी जिसके ये रूट से, भाई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स क्या है, 1 + 2 मतलब 3, और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 2, तो ये इक्वल टू 0। इसके रूट से मेरे 1 और 2, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। x² - 2x + 3 इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया आई थिंक, x² - 3x + 2, जिसके रूट्स क्या क्या है, +1 और +2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे डीएम कर दे। नहीं है ना किसी को दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके, अब हमारा जो है टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा, हमें जो हमारे पास जो रूट्स आएंगे हमें उसके नेचर के ऊपर बात करनी है कि वो कैसा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही बात करनी है बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई एक्स का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा, वो क्या होता है, डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो हमारे रूट्स इस डी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, राइट। क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, उसी के ऊपर हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी हमारे जो रूट्स है वो डिपेंड करेंगे। ओके, तो इस डी के पास तीन चॉइस है। तीन चॉइस कौन कौन सी है? फर्स्ट चॉइस क्या है कि या तो ये पॉजिटिव बन जाए, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स जो होंगे मेरे रियल होंगे, सबसे पहली बात तो, राइट। रूट्स जो है वो रियल होंगे, एंड उसके अलावा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ओके, अगर डी मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, अच्छा, डिस्टिंक्ट और रियल कैसे, क्या आप कैसे बता रहे हो भाई? देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है डी, तो अगर डी जो है जीरो से बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो अंडर रूट में लेट सपोज 3 हुआ तो अंडर रूट 3 आएगा, तो कुछ तो आएगा। तो एक बार उसको मुझे माइनस बी के साथ ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर उसके बाद सॉरी, एक बार मैं ऐड करूंगा और एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अलग आंसर आएगा, ऐड करूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो इस तरह से मेरे पास एक्स की, या फिर मैं बोलूं कि रूट्स जो है वो अलग अलग आएंगे। ओके, तो मेरे पास अगर रूट्स अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे, तो बस मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है भाई, रूट्स जो है वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अच्छा जी, सेकंड क्या होगा कि अभी ग्रेटर देन जीरो कर दिया, अभी इक्वल टू जीरो कर दो। तो अब यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू जीरो पे क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो गई, तो रूट जीरो जीरो ही हो जाएगा। तो माइनस बी में एक बार जीरो ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो भाई आप जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो बेसिकली हमारा आंसर दोनों बार आएगा माइनस बी अपॉन 2a ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि दोनों बार मेरा क्या आंसर आया, माइनस का बी अपॉन 2a। ठीक, और तीसरा क्या होगा, अगर डी मेरा नेगेटिव हो गया। अगर डी नेगेटिव हो गया मतलब रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आ गया, जैसे कि माइनस का 3 आ गया, तो ये एक रियल नंबर नहीं है, है ना, क्योंकि इसको आप नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये आपको सभी को पता है ना, रूट ऑफ माइनस 3 कैसे लिख सकता हूं मैं, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ -1। तो रूट 3 तो एज इट इज आ जाएगा, और रूट -1 कितना हो जाएगा, आयोटा। तो रूट ऑफ -3 कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक, अगर मुझे आयोटा का स्क्वायर लिखना है तो क्या होगा, माइनस का 1, है ना, क्योंकि आयोटा किसके इक्वल है, रूट ऑफ -1। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ -1 बच जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से -1 आ जाएगी। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर डी नेगेटिव हो गया, मतलब इसी तरह से कुछ रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो वो रियल नंबर तो बचेगा नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि रूट्स जो है मेरे इमेजनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, तो पहली बात तो कि मुझे इसको एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट पे बनाना पड़ेगा, तभी मैं डी के ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि स्क्वायर ओपन करूंगा। ठीक है, स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी बार आ रही है भाई,
एक्स स्क्वायर की टर्म 3 बार आएगी, है ना? क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लाइक 3 ब्रैकेट है मेरे पास, तो तीनों से मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, है ना? तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा। ओके, फिर उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा? पहले वाले ब्रैकेट से आएगा माइनस का 2x, दूसरे वाले ब्रैकेट से आएगा माइनस का 4x, तीसरे वाले ब्रैकेट से आएगा माइनस का 6x। तो माइनस 2x, माइनस 4x और माइनस का 6 का कॉन्स्टेंट ब्रैकेट वाले ब्रैकेट से आएगा 4 और तीसरे वाले ब्रैकेट से आएगा +9। तो इस तरह से मेरे पास हो जाएंगे प्लस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, लाइक नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा कि भाई चेक करो कि इसके रियल रूट हैं कि भी नहीं, क्योंकि है तो क्वाड्रेटिक। ओके, देखो बेटा मैंने किया कुछ नहीं, जस्ट ये x-1 का जो होल स्क्वायर है, अच्छा आवाज कट रही है, ओके। जस्ट अ सेकंड। या तो देखो, x-1 का होल स्क्वायर फर्स्ट है, सेकंड में क्या है x-2 का होल स्क्वायर, थर्ड में क्या है x-3 का होल स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट से भी मेरे पास कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और सेकंड में से भी मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एंड थर्ड से भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, राइट? और तीनों के कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1 है। तो एक्स स्क्वायर को मैं 3 बार जोड़ूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3x स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया। देन उसके बाद क्या आएगा? पहले वाले ब्रैकेट से एक्स का कोफिशिएंट आएगा -2, दूसरे वाले से एक्स का कोफिशिएंट आएगा -4, और तीसरे वाले ब्रैकेट से एक्स का कोफिशिएंट आएगा -6। ओके, तो -2x, -4x और -6x एड होकर बन जाएगा -12x। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएंगे? +1, +4 एंड +9। तो ये अच्छा एड होकर क्या हो जाएगा मेरे पास? +14, 1 +4 +9, ये हो जाएगा मेरे पास +14। ठीक, इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब मुझे रियल रूट चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई इसका डी चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। तो b क्या है यहाँ पर? -12, और इसका होल स्क्वायर करूंगा। देन उसके बाद -4 इंटू ए क्या है? 3 और c क्या है? 14। तो -12 लिखो या फिर +12 लिखो, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा? +12। तो 12 यहां पर भी है, और ये 4 इंटू 3 12 ही होता है। तो 12 में यहां पर कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 12 माइनस 14। तो ये क्या आ गया? -24, जो कि लेस देन है, राइट? तो मेरे क्या आएंगे यहाँ पर? रियल रूट्स कितने होंगे? नो रियल रूट्स। ओके, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि डी जो है वो नेगेटिव आ गया, सारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया इसमें। क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा करना क्या है इसमें। कोई एक इक्वेशन है, आपको उसमें m की वैल्यू बतानी है, और m की वैल्यू कैसे बतानी है कि सारे रूट्स जो है वो को इंसिडेंट हो जाए। अच्छा, को इंसिडेंट होता क्या है? सबसे पहले तो को इंसिडेंट होता क्या है? जैसे कि आपने कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? मतलब एक लाइन के ऊपर ही हमने दूसरी लाइन रख दी, मतलब जो ये दोनों लाइंस है वो दोनों एकदम इक्वल बराबर हैं, राइट? तो कोइंसिडेंट का मतलब वही होता है इक्वल या फिर सेम। ओके, तो आपको यहाँ पर इक्वल रूट्स की कंडीशन बतानी है, ठीक है? तो इक्वल रूट से जो भी आपके पास m की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है? जो कि यहाँ पर अलग कलर से मार्क्ड है। ओके,
अच्छा जी, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको ही करना है। ओके, क्योंकि इसमें भी आपको डी ही बताना है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल, रेशनल एंड इक्वल क्या है, तो बस डी पता करिए। तो इसमें जो है आपको एक, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमारी आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसी में से आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी इधर। ठीक, तो अगर आप वो यूज करोगे तो आपका आंसर बेस्ट से अ, या जस्ट सेकंड। ओके ओके, तो यहाँ तक आप लोग करिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है जो कि आप थोड़ा सा भूल चुके होंगे बहुत सारे। तो ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, मतलब हमें वापस इस इक्वेशन के, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स कोट बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो है, इसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू कोट बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, इसके रूट से आपके पास, इसके ही रूट्स के ऊपर आपको कमेंट करना है। ओके, तो रूट्स के ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर। अच्छा, इसकी बी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो ए की वैल्यू होगी प्लस का वन, बी का वैल्यू होगा जो भी एक्स का मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जो भी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है वो सब कुछ बी होगा। ओके, तो एक्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है टू कोट बीटा। ओके, और सी की वैल्यू है प्लस वन। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आ जाएगा टू कोट बीटा और इसका होल स्क्वायर, देन माइनस का फोर इंटू ए इंटू सी। अच्छा, ओके, तो ये क्या हो गया, फोर टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर बीटा माइनस का फोर। ओके, तो यहां से मैं फोर कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर बीटा माइनस का वन। ओके, अब देखो मुझे इस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में चेंज करना है। क्यों कोसेक स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि मेरी जो गिवन कंडीशन है वो साइन के टर्म्स में है, और कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। ओके, तो इस तरह से मुझे कोट को कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये, इसको चेंज करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज करते हैं हम। क्या यूज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर बीटा। ओके, तो यहां से मुझे चाहिए कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू, तो ये प्लस वन को लेफ्ट साइड लेके आइए। तो यहां से कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस का वन। ठीक, ओके, तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये कोट स्क्वायर बीटा की जगह मैं यहां पर ये पुट कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा फोर टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर बीटा, तो ये आ गया मेरा कोसेक स्क्वायर बीटा, उसके बाद माइनस का वन। ठीक है, ये तो कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद माइनस वन और है, तो ये माइनस वन और लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहां से क्या आएगा मेरा, फोर तो बाहर का बाहर ही है, कोसेक स्क्वायर बीटा भी एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस वन और माइनस वन एड होकर माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो वो मैं लिख दिया। अब मुझे जो मेरी कंडीशन थी वो साइन स्क्वायर बीटा के टर्म्स में ही थी, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ये आ जाएगा, मैं जस्ट यहां पर पुट कर देता हूं अपनी वैल्यू, साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर अल्फा
इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, ओके, और ये -2 एज इट इज। अच्छा जी, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि भाई sin 2 अल्फा, इसको अलग कलर से लिखते हैं, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा को तो अब मेरे पास यहां पर क्या है, sin2 अल्फा cos2 अल्फा, है ना, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर 4 भी चाहिए ताकि मैं इसको sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे नीचे चाहिए था 4, तो मेरा काम बन जाएगा। तो 4 तो बाहर है ही, ऊपर 4 आ गया, एंड नीचे क्या हो गया, 4 sin2 अल्फा cos2 अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने, sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर। के किसी को कोई डाउट है? मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है बेटा? अरे नहीं भाई, अगर आप x और ये -1 ऐसे लिख दोगे तो ऐसा है क्या कि x इंटू -1 है? ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम। अगर मुझे इनको लाइक x और -1 को मल्टीप्लीकेशन के साथ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x इंटू -1, जो माइनस वाला है वो ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो sin 2 अल्फा इधर, तो 2 माइनस sin 2 अल्फा और इसको स्क्वायर आ जाएगा, ओके। 2 माइनस sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर, मैंने जस्ट एलसीएम लिया, डिवाइड बाय sin 2 अल्फा और इसका स्क्वायर। अच्छा, तो ये 8 तो बाहर चल ही रहा था, ये 2 माइनस sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर है। अच्छा, तो आपने एक और पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं यहां से तो ये क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो यहां पर भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 2 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस साइन 2 अल्फा के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 प्लस cos 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो क्या ये पॉजिटिव टर्म है हमेशा? बिल्कुल है, क्योंकि cos 2 अल्फा जो है -1 और 1 के बीच में रहता है। अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और अगर 0 और 1 के बीच के एक्सप्रेशन को अगर मैं 1
से 8 करता हूं तो वो लाइक इसकी रेंज क्या हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा और डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। तो ये जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब हमने इतना सब लंबा चौड़ा क्यों सोल्व किया, क्योंकि हमको यहाँ पर पहले पता नहीं चल रहा था जब ये आया था मेरे पास कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ कि ये हमेशा, तो अगर मेरा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स मेरे कैसे आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मेरा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है? अरे चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो यहां से एक्सप्लेन करता हूँ। 4 into 4 अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर है, देन -2 है। तो मैंने क्या किया कि 2 कॉमन लिया एंड साइन 2 अल्फा का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 2 बाहर लेंगे तो 4 into 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। और फिर ये साइन 2 अल्फा को क्रॉस में लाइक एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 2 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा था, मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर मैं दोनों तरफ +1 कर देता हूं तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, साइन के अंदर एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो 2 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा, तो 2 माइनस साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर टू अल्फा, राइट। तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा का स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये हमेशा पॉजिटिव है और न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी मेरा हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, x1 एंड x2, तो x1 और x2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं और जो कि कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ओके, एंड वो क्या सेटिस्फाई करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे पास पहली लाइन से क्या इंफॉर्मेशन आई वो लिखते हैं कि एस क्या है, एक ऐसा सेट है जिस जो क्या लाइक कंटेन करता है, वो ए की वैल्यूज कंटेन करता है, वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए। और ये ए कैसा है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता लेकिन है रियल नंबर। तो इसको बेसिकली ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बिलोंग्स टू R-0, मतलब ए जो है वो कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का ए। ओके, ओके, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड बेटा। या सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है। इसके रूट से मेरे पास x1 एंड x2। अच्छा, तो जस्ट अ सेकंड।
थिंक टाइम हो गया है। या ओके तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं x1 और x2। ओके और ये कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, राइट? मतलब इक्वल नहीं है। तो किसी इक्वेशन के दो रूट्स हो और वो अलग अलग हों, ओके, तो क्या कंडीशन लगाते हैं हम? कोई बता सकता है? हाँ जी, सर d इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, d इज ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी मेरी? d इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो d इज ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? दूसरी कंडीशन इसने खुद ने दे रखी कि भाई ये जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। कोई मुझे बताएगा ये क्या लिखा हुआ है मॉड में x1 माइनस x2? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ रूट्स। याद है ना भाई, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो क्या होता था? डिफरेंस ऑफ रूट्स, है ना? तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या दिया हुआ है? लेस देन 1। ओके, तो मेरे पास ये दो कंडीशंस है, तो मुझे इन दोनों को ही सोल्व करना है अपने आंसर में। अरे यार, इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। पहली कंडीशन है आपके पास t ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन है आपके पास मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। अच्छा, तो ओके, सबसे पहले तो यहां पर अगर मैं समेशन ऑफ रूट्स निकालू तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1/a आ जाएगी, है ना? यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? x1 इंटू x2 की वैल्यू a/a, दैट मीन्स 1। मतलब जो रूट्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ गया, है ना? राइट? सर तो बस अब हमें ये दो कंडीशन सोल्व करनी है एंड उनका इंटरसेक्शन लेके आंसर बता देना है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक? और ये रिसेंटली जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का। बताओ इसमें कुछ है क्या, अगर आपको पता हो सब कुछ? तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास? d ग्रेटर देन 0। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। ठीक, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू क्या है? -1, है ना? और a की वैल्यू है a ही, और c की वैल्यू भी a है। तो b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए, क्योंकि a और c की वैल्यू दोनों की सेम है, इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, और उसके बाद क्या है? माइनस का 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ओके, क्या मुझे बताएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? हम जो वेविकर मेथड सीखे थे इनइक्वालिटी को सोल्व करना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नो सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए पे नेगेटिव साइन है। बिल्कुल भाई, राइट साइड में तो आपके पास 0 है, लेकिन एक एक तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और उसके अलावा ये फैक्टराइज वे में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटी में। तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर -1, है ना, मल्टीप्लाई विथ -1। ठीक है, तो 4a स्क्वायर -1 हो जाएगा, और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा। लेकिन क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो 4a स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे लिखूंगा? 2a -1 2a -1 इंटू 2a
प्लस 1, यही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, है ना। अब इसको सीधा सीधा मैं नंबर लाइन पर प्लॉट कर दूंगा। तो नंबर लाइन पर मेरे सबसे पहले तो यहां से सीपी क्या आएंगे, सीपी आएंगे मेरे -1/2 और +1/2, है ना। तो यहां पर प्लॉट कर दो वो सीपी। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो राइट साइड में मैं पॉजिटिव साइन से स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 1/2 और -1 दोनों ब्रैकेट से आए हैं जिनकी पावर 1 है, मतलब पावर जो है वो ओड है। अगर पावर ओड है तो साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए अपने आंसर के लिए? नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। तो ये नेगेटिव वाला को मैं शेड कर दूंगा। और क्या मुझे -1/2 और 1/2 अपने आंसर में चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वलिटी में। तो मुझे इन दोनों पर ओपन सर्कल मार्क करना पड़ेगा। तो यहां से मेरा आंसर क्या आया? ए का, ए बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। अच्छा जी, अब सेकंड वाला सोल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, क्या है? सर पॉजिटिव होना चाहिए था। पॉजिटिव कैसे होना चाहिए बेटा? क्योंकि मोड में सर पॉजिटिव ही तो आता है। बिल्कुल। तो क्या ये जीरो नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हो सकता है। नो सर। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, x1 x2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि d उसने खुद ने बोला हुआ है ना कि x1 और x2 इक्वल नहीं है। तभी तो आपने d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाई है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल और अलग अलग रूट, है ना। तो x1 माइनस x2 कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, राइट साइड भी पॉजिटिव है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप स्क्वायर कर सकते हो दोनों तरफ विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। ओके, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अगर मुझे ऐड करना है x1 प्लस x2 के टर्म में, ओके, मुझे बताओ कि मैं अगर यहाँ पर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा और उसके बाद माइनस का 4 इंटू x1 इंटू x2 लिख दूंगा, तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नो सर। क्योंकि x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर में प्लस का 2 आएगा, है ना, 2x1 x2। और x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर में क्या आएगा? माइनस का 2x1 x2। तो यहाँ पर भी माइनस का 2x1 x2 बनाने के लिए मैंने माइनस का 4x1 x2 कर दिया है, ताकि प्लस का 2x1 x2 और माइनस का 4x1 x2 मिलके माइनस का 2x1 x2 बन जाए। ठीक, क्लियर सभी को? यस सर। ओके, तो अब मुझे x1 और x1 प्लस x2 की वैल्यू याद है और x1 इंटू x2 की भी वैल्यू याद है। तो x1 प्लस x2 कितना है? 1/a, और x1 इंटू x2 कितना है? +1, है ना। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 1/a आ जाएगी, और x1 इंटू x2 तो 1 ही है, तो ये -4 आ गया और ये लेस देन 1 आ गया। तो इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई में करूं तो 1/a का होल स्क्वायर लेस देन 5। यहां तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि राइट साइड तो 5 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ये लेफ्ट साइड जो है ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जीरो कभी हो सकता है? हाँ जी। सर ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, तो क्या कभी ए जीरो नहीं हो सकता क्या? इस इक्वेशन को देख के बता दो। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। तो मुझे बताओ कि क्या कभी ए जीरो हो सकता है नो इस सर। क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता।
तो राइट साइड भी पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका साइन देख लिया है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप साइन डिफाइन कर लेते हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 लेस देन 5a स्क्वायर। बोला बताओ का साइन किसकी आएगा? मतलब 5a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा? हाँ भाई, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा? अरे भाई, यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में साइन किसकी तरफ था? मुंह किसकी तरफ खुला हुआ था? 5a स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने किया क्या है यहाँ पर? बस उसको आगे पीछे लिख दिया भाई, तो 5a स्क्वायर की तरफ ही रहेगा ना, तो बस ये ऐसे रहेगा। मैंने 1 को जस्ट इधर भेज दिया है। ओके, अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? रूट ऑफ 5, ये रूट के अंदर सिर्फ 5 है। ओके, मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मार्क करते सीपी क्या आएंगे मेरे? Sir, 1 माइनस by का and 1 root अपॉन, 5 minus 1 by and root 5. बहुत बढ़िया। तो इसको मैं एज इट इज यहां पर मार्क कर दूंगा। ठीक, अब ये दोनों जो है जिस ब्रैकेट से आए हैं उसकी पावर जो है ओड है, सॉरी हाँ, लाइक पावर तो ओड है ही, उसके अलावा ये कौन सा फॉर्मेट है मेरा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो राइट साइड में मैं पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकता हूं। और ये माइनस का 1/√5 और प्लस का 1/√5 जो है जिस ब्रैकेट से आए हैं उसकी पावर ओड है, तो मैं साइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस। अब मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन मेरी इनइक्वलिटी का साइन है, राइट? तो मुझे जहां पर भी प्लस साइन दिख रहा है वहां पर मैं शेड कर दूंगा। क्या मुझे -1/√5 चाहिए? So, sir. sir. नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ओपन सर्कल बना दूंगा। ओके, तो सेकंड वाले से मेरा आंसर क्या आया? मतलब फर्स्ट वाले से क्या आया था? a बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, और सेकंड वाले से क्या आया था? a बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से माइनस का 1/√5 यूनियन 1/√5 से इंफिनिटी। देख लो आप, ही आया था, माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 1/√5 और 1/√5 से प्लस का इंफिनिटी, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपको अगर कभी भी इंटरसेक्शन लेना हो तो आप जो है एक नंबर लाइन बनाओ जिसमें आप सभी को, जितने भी आपके पास क्रिटिकल, जो भी आपके पास यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन सभी को ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो मेरे पास 4 ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे। तो इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा है मेरे पास 1/2, फिर उससे छोटा है 1/√5, फिर उससे छोटा आएगा मेरे पास क्या आएगा? माइनस का क्या आएगा भाई? Sir, 2. 2 आएगा, सोच लो। Root 5 आएगा and root 5. बिल्कुल ऐसा। ओके, तो अब देखो मुझे यहां पर चाहिए क्या क्या था? एक सेकंड, ओके, तो एक तो मेरा है -1/2 से 1/2 के बीच का हिस्सा, है ना, -1/2 से 1/2 के बीच का हिस्सा। और एक और क्या है कि आप -1/√5 से छोटा ले लो और 1/√5 से बड़ा ले लो, यही था। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कौन सा हिस्सा है मेरा? हाँ जी, कॉमन मतलब आपको दो लाइन कहाँ कहाँ दिख रही है? -1/2 से -1/5 1/5 से 1/2 तक। बहुत बढ़िया, तो ये जहां पर भी दो लाइन दिख रही है वो मेरा आंसर हो जाएगा।
तो x बिलोंग्स टू -1/2 से माइनस का 1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। ये मेरा, अरे यार, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1/2 से माइनस का 1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। ठीक, अच्छा ए मेरा आंसर है क्या? क्या मेरा ए, जो ए ऑप्शन है वो आंसर है क्या? और मैं पहली बात बताऊं कि आपको इसमें इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा लाइक आंसर्स हैं। ओके, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है ये मैंने कैसे देखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज और आर ए सबसेट, और यहाँ पर एस लिखा है मतलब सबसेट या सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, तो अगर इज और आर ऐसे कभी भी लिखा हुआ दिखा है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो क्या मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है? हाँ Yes, जी, sir. बिल्कुल है, Yes, sir. क्योंकि ये जो मेरा इंटरवल है ये मेरे आंसर में लाई कर रहा है -1/2 से -1/√5। ये मेरे इंटरवल में लाई कर रहा है -1/2 से -1/√5। और डी ऑप्शन भी लाई कर रहा है 1/√5 से 1/2। ये भी मेरे इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन है क्या 0 से 1/√5? 0 से 1/√5, जीरो कहाँ कहीं होगा? जीरो कहीं यहाँ होगा। तो 0 से 1/√5 क्या मेरे आंसर में आ रहा है क्या? नो No, सर। sir. No, नहीं आ sir. रहा है, बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, और ये -1/√5 होगा। ठीक है, तो -1/√5 से जीरो भी मेरे आंसर में नहीं आ रहा है। -1/√5 से जीरो भी मेरे आंसर में नहीं आ रहा है। तो मेरे ऑप्शन क्या क्या होंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक भाई, क्लियर सभी को? यस Sir. सर। Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का। तो कुछ 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 दम है क्या इसमें? हाँ जी, कुछ लाइक एक्स्ट्रा किया करवाया क्या इसने आपसे, जो आपको नहीं आता हो, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हो? ऐसा कुछ था क्या इसमें? No, sir. नो Sir. सर। ठीक है, तो मतलब एडवांस के क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं, जस्ट उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा पिछले क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट? No, sir. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वाड्रेटिक दिस। ये हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक है, हाँ बिल्कुल, बस कैलकुलेशन है, और जो कंडीशन है उसने यूज करवा ली हमसे, दैट्स इट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ए बी सी जो है वो रेशनल है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? ए बी एंड सी जो है वो रेशनल है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? कि आपका डी जो है ग्रेटर देन 0 है। थर्ड क्या है? कि डी तो ग्रेटर देन 0 तो है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 बट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो डी को मैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में नहीं लिख सकता, जैसे कि 4 9 ये सब जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? लाइक 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे ये जो डी है इस लाइक पॉइंट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डी इक्वल टू 3, 5, 7, 8, राइट? तो 7 का अगर आप रूट लोगे तो वो √7 रहेगा, राइट? तो √7 जो एक बेसिकली एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डी जो है हमारा इरेशनल होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रूट डी क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर होगा। ओके, रूट डी जो होगा मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, तो अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती है तो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे आपके? कॉन्जुगेट सर्ट्स। अच्छा, ये पता है आप लोगों को कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होता है?
बचपन में पढ़ा होगा आपने। अच्छा नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपके पास 2 + √3 लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट सर्च होगा आपका 2 - √3। ठीक है। जैसे कि 1/2 + √3 लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट सर्च क्या होगा? ओके बेटा, बता दूंगा मैं वो भी। -√3। बहुत बढ़िया। कुल मिला के A+√B। क्लियर है भाई? यस सर। अरे भाई बोल दो। Yes, ओके, sir. ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना? ये तो याद है ना सभी को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक। ओके, अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि क्या रेशनल नंबर रियल होते हैं? Yes, sir. हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। कुछ भी रेशनल नंबर पकड़ लो आप, 2/3, 1/4, 1.5, 3.5, -1.5, -3/4, -10, -100, कुछ भी आप ले लो। ये सारे रेशनल नंबर जो हैं, जिनको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 10 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 10/1 लिख सकता हूं मैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर हैं। लेकिन क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं क्या? No, sir. हाँ जी, No, sir. नो नहीं सर। होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि √3 एक रियल नंबर है, बट ये रेशनल नहीं है। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, कुलभूषण बेटा क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जैसे पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, Yes, sir. या तो रूट्स क्या होने चाहिए मेरे? कॉन्जुगेट सर्ट्स। अगर 3 कंडीशन ये हो जाती है, तो रूट्स कैसे आएंगे मेरे? कॉन्जुगेट सर्ट्स। अच्छा, और इसमें ध्यान रखना कि ए बी सी जो है वो रेशनल होने चाहिए। रेशनल और रियल में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ठीक है, ए बी सी रेशनल होंगे, डी >0 होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लो, जैसे कि x² - 2x + 3 हो गया। ठीक है, इसके ए बी सी रेशनल नंबर है, राइट? अरे यार नहीं, यस सर। जस्ट ए सेकंड बेटा। ओके, इस 2 को चेंज करके कुछ और लिखते हैं। लेट सपोज कि x² - 5x लिख दिया। ओके, हाँ, x² - 5x + 3 लिख दिया मैंने। तो एबीसी जो है वो रेशनल नंबर है, डी इसका >0 है, राइट? डी अगर आप चेक करोगे तो 25 - 4 × 3, मतलब 25 - 12, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन 25 - 12 क्या बचता है? हाँ जी, 13 बचता है। तो 13 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? No, sir. No, नो sir. सर। तो ये मेरी तीनों कंडीशन फॉलो करता है। तो अब आप इसके चेक करना कि इसके रूट्स कैसे आते हैं। ठीक, ये आपका होमवर्क है। चेक रूट्स कैसे हैं वो। ओके, तो वो पक्के से कॉन्जुगेट सर्च ही आएंगे। मतलब एक अगर A+ रूट भी होगा, तो दूसरा A- रूट भी होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं कि अगर एबीसी जो है रियल है, इस बार कंडीशन क्या हो गई? एबीसी रेशनल तो है ही है, लेकिन रियल नंबर है वो। ओके, रेशनल प्लस इरेशनल, सॉरी। और दूसरा कंडीशन क्या है? D <0। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है, तो मेरे रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट सर्च, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे इस बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे बोलेंगे भाई? जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, लेट सपोज कि x² + x + 1 है। ठीक है, तो ये एबीसी जो है वो रियल नंबर है, राइट?
लेकिन इसका डी जो आप चेक करोगे ना वो नेगेटिव आएगा, डी जो है नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी आ जाएंगे। तो इसका अगर आप रूट्स चेक करोगे ना तो x इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी इस टाइप के आएंगे। तो ये क्या हो गए भाई, है तो कॉन्जुगेट, है ना, क्योंकि ए प्लस आयोटा बी आ रहा है, फिर उसके बाद ए माइनस आयोटा बी आ रहा है, प्लस और माइनस आ रहा है। लेकिन ये कॉन्जुगेट तो है, लेकिन ये कैसे कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स दिया, क्योंकि यहाँ पर डी लेस देन 0 आ जाएगा तो रूट के भाई कुछ कुछ नेगेटिव आएगा यहाँ पर। क्लियर है सभी को? हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, ओके। तो मेरे जो हो जाएंगे कॉन्जुगेट, कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अच्छा जी, तीसरा वाला पॉइंट इसमें क्या है कि ए बी सी वापस होने चाहिए, ठीक है। तो ये मिक्स मत कर देना, ठीक। अगर आपको डाउट हो ना कि ये क्या हो रहा है तो फर्स्ट वाले खुद ये वाली कंडीशन हमारी सिर्फ रेशनल में काम करेगी। अगर इरेशनल हो जाएंगे एबी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक। तो आप कोई ऐसा एग्जांपल लेना जिसका डी ग्रेटर देन 0, परफेक्ट स्क्वायर ना हो और एबीसी जो है वो इरेशनल हो, ठीक। आप फिर चेक करना कि उसके सर्ट्स मतलब उसके रूट्स कैसे आते हैं। ऐसे सेकंड एग्जांपल में रियल मत लेना, उसके लाइक इमेजिनरी एबीसी जो है वो इमेजिनरी ले लेना। तो फिर आप देखोगे कि वो कभी तो लाइक बोलेगा कि हाँ इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, बट कभी बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है इसके रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर भी कंडीशन है ना कि एबीसी रियल होने चाहिए या फिर रेशनल होने चाहिए, वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, याद करने के लिए एक एक बार चेक करोगे, कोई रेशनल लोगे एक बार और एक बार कोई इरेशनल ले लोगे, या फिर एक बार रियल ले लोगे एक बार कॉम्प्लेक्स ले लोगे, तो इससे आपको और अच्छा लाइक समझ में आएगा, ठीक। तो पहली कंडीशन हो गई मेरी एबीसी रेशनल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी इस बार क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि 1 4 9 16 इस कुछ टाइप का। तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स भी आपके रेशनल आएंगे, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इन सभी के रूट्स जो होंगे वो रेशनल आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके एबीसी रेशनल है, इसका डी ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। आप चेक कर सकते हो चाहे। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर ए बी सी जो है वो ओड इंटीजर बन जाए। अच्छा, ओड इंटीजर क्या 1 3 5 ये ऐसे होते हैं क्या, -1 और -3 -5 ये भी होते हैं क्या? Yes, sir. बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, बस वो ओड होना चाहिए, दैट्स इट। तो एबीसी जो है वो अगर ओड इंटीजर हो गए तो जो रूट्स होंगे वो कभी भी रेशनल नहीं हो सकते। इसका लंबा चौड़ा लाइक प्रूफ है 3 4 पेज का, वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, बस आप ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बार इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो अगर एबीसी ओड इंटीजर हो गए सारे, ऐसा नहीं कि सब 2 हो गए तो चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं, तीनों होने चाहिए, ए बी सी तीनों होने चाहिए। अगर तीनों ओड इंटीजर हो गए तो हमारे जो रूट्स हैं वो रेशनल नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे, क्या आएंगे भाई, मतलब कुछ बोल नहीं सकता मैं, इरेशनल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, बट आई कैन से कि दे विल नॉट दे विल नॉट बी रेशनल। मैं इतना कमेंट कर सकता हूं। अब वो इरेशनल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो बस एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल लीव द क्लास। तो 4 प्लस आयोटा रूट 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसका एक रूट है 4 प्लस आयोटा रूट 2 वेयर ए एंड बी आर रियल, ए एंड बी आर रियल,
ठीक, तो मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताओ ये कैसा रूट है इसका, 4 प्लस आयोटा रूट 2। हाँ जी, ये कैसा रूट है इसका? बोलो बोलो, जो भी दिमाग में आए बोलो। Complex. कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कॉम्प्लेक्स रूट Sir, आवाज नहीं रियल रही आपकी। इमेजिनरी। ये Yes sir, अब आ रही है। हेलो हेलो, अभी ओके। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जो रियल प्लस इमेजिनरी हो। यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे। रियल नंबर किसे सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर हो। ठीक, ओके, मतलब सारे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, ये किस तरह का रहता है? ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्मेट का, जहां पर ए और बी जो है रियल नंबर होते हैं। रियल तो आपको लोगों को पता ही है रियल किसे बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी किसे बोलते हैं? जिसके मल्टीप्लाई में आयोटा हो, आयोटा ए, कुछ इस तरह का। ए नहीं लिखता हूं यहां पर, आयोटा कुछ भी लिख देता हूं, आयोटा एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता, एक्स रियल नंबर होना चाहिए बस। ठीक, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या मुझे दूसरा रूट बता सकते हो क्या आप? हाँ जी, दूसरा रूट बता सकते हो क्या? 4 minus iota under root 2. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो श्योर है कि दूसरा जो है लाइक उसका जो है कॉन्जुगेट होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अगर पहला रूट आपका कॉम्प्लेक्स आ गया तो दूसरा रूट अगर आपका 4 माइनस आयोटा रूट 2 हो गया, ओके, तो अब आप आराम से बता नहीं दोगे? समेशन ऑफ Yes, रूट्स क्या sir. होगा? 4 प्लस आयोटा रूट 2। समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा भाई? दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, है ना, और ये किसके इक्वल होगा? माइनस ए के, है ना। तो प्लस आयोटा रूट 2 और माइनस आयोटा रूट 2 आपस में कैंसिल होके कट जाएंगे, तो प्लस 4 एंड माइनस सॉरी प्लस 4 एंड प्लस 4 हो जाएगा प्लस का 8, इट इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए की वैल्यू आ गई यहां से माइनस का 8। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं तो वो क्या आएगी? बी के इक्वल। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ऐसे ही आएगा ना भाई, इक्वल टू बी, है ना। तो ए का स्क्वायर तो हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा भाई, कोई बताएगा? Minus -1. 1. -1, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो ए की वैल्यू आ गई -8 और बी की वैल्यू आ गई मेरी 18, आंसर। ठीक है, क्लियर? Yes, किसी को sir. कोई Yes, sir. डाउट? अगर किसी को No, कोई no. डाउट हो तो वो रुक सकता है, बाकी आप जा सकते हो। और हाँ, एक सेकंड, अच्छा यार, सभी लोग चले गए लास्ट में आते आते। अच्छा, आप वो, मैंने आपको कल बोला था, मेरे को किसी ने बोला भी था एक्चुअली, शिवम, शिवम ने बोला था। शिवम है यहाँ पर? हाँ जी बेटा, शिवम है क्या यहाँ पर? No, sir, है नहीं शायद. अच्छा, ओके, उसने ही बोला था कि भाई वो डिस्कस करना है। तो हमने कल एक क्वेश्चन देखा था कि भाई, क्या क्वेश्चन था याद है सभी को? मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा सोच के आना इस पे। आइडेंटिटी का क्वेश्चन था कि अगर तीनों में सेम आ जाता है तो क्या होगा? हाँ जी,
कोई सोच का आया है? अरे बोलो भाई। No, sir. अच्छा, तो फिर आज का टाइम और देता हूं मैं, क्योंकि आज वैसे भी बच्चे बहुत कम रह गए हैं, तो सभी के साथ डिस्कस करेंगे सर। मैंने बोला था सर वो। अच्छा, आपने बोला था क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ओके। मुझे आई थिंक यार शिवम का, अच्छा शिवम ने तो वो आवाज कट रही है सर आपकी। बोला होगा। तो अब आ पोल्यूशन रही है। लाइक, हेलो हेलो हेलो, अभी आई बेटा? ओके, तो मुझे बताओ कि क्या सोच के आए हो आप कुछ उस पे? नहीं लगा सर पता। हाँ जी। अच्छा, तो बेटा आप ऐसा करो ना, उसको ऐसा क्वेश्चन बना लो, ठीक है? वो इक्वेशन बना लो एंड उसको सॉल्व करो फिर, कि कुछ होता है क्या। ओके, ओके। ओके सर। तो आज और सोचना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। या तो आज के लिए इतना ही, ठीक है?